15 दिन पहले ही शीरा का वीजा लग गया था। उसके पांव अब धरती पर नहीं लग रहे थे। भले ही वह विदेश नहीं जाना चाहता था, परंतु पढ़ने लिखने के बाद वो बेरोजगार भी तो नहीं बैठा रहना चाहता था। अपने देश में भी उसको कौन सी तुरंत ही नौकरी मिलने वाली थी। अगर कोई लड़का 20 साल तक किताबों के साथ दिमाग लड़ाता और सफलता के बाद भी अगर दर दर नौकरी खोजता रहे तो बस लानत ही है। और फिर इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई पर कौन सा कम खर्च आता है। विडंबना यह है कि सरकार वोट मांगते समय नौकरी के बड़े बड़े वादे करती है, पर एक बार जीतने के बाद 5 साल सब भूल जाती है। बड़ी पार्टियां बारी बारी से राज करती हैं और कभी भी जनता की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। आखिर जवान पढ़े लिखे लड़के मजबूर होकर अपनी मातृभूमि को छोड़ने लगते हैं। शीरा के माँ बाप को जितनी बेटे के विदेश जाने की खुशी थी, उतना ही उससे बिछुड़ने का गम भी था। पूरे गांव में शीरा के विदेश जाने की चर्चा थी और हर समय ही कोई ना कोई शीरा को मिलने आता ही रहता था। ये उन दिनों की बात है जब किसी के लिए विदेश जाना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। ये तो शीरा के विदेश में रहने वाला मामा जी ने जिद पकड़ ली थी कि शीरा भी उनके पास आ जाए। वीसा लग जाने के बाद उसके मामा जी ने पड़ोसियों के घर में शीरा को फोन किया था कि अब जल्दी से टिकट लेकर आ जाए। उन दिनों फोन भी तो किसी किसी के घर में ही होता था। उन दिनों में लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। जब शीरा के विदेश जाने का समय हुआ तो सभी रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। शीरा सबसे गले लगकर खूब रो रहा था। गाड़ी से दिल्ली जाते समय और फिर जहाज से यात्रा करते हुए उसको अपना गांव बहुत ही याद आया। पुरानी यादों के साथ उसकी आंखों में बार बार आंसू भी आ रहे थे। यादों से घिरा ही रहा वो रास्ते में, और जब उसका जहाज विदेश की धरती पर उतरा तो उसको सब कुछ नया और अजनबी सा लगा। उसके मामा जी और मामी जी उसको लेने आए थे एयरपोर्ट पर। उसका हालचाल पूछकर वो शीरा को अपनी कार में बैठाकर अपने घर की तरफ चल दिए। सब कुछ अजनबी सा देखकर उसको लगा कि उसका भविष्य शायद धुंधला ही रहने वाला था उस नए देश में भी। और फिर उसने गांव वालों से पत्थर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। शीरा को करीब 1 हफ्ते तक घूमने फिराने के बाद उसके मामा जी ने शीरा को अपनी पहचान के एक व्यक्ति के यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। पहले कुछ दिन तक तो शीरा का वहाँ मन नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि गांव की यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। फिर 1 साल कैसे बीत गया कि उसको मालूम ही नहीं चला। तब तक उसने मामा जी का घर छोड़ दिया था और अपने पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ एक अलग मकान में रहने लगा था। दिन रात डॉलर कमाने की लालसा ने उसको शिफ्टों में बांध दिया और उसको घर और काम से बांध कर रख दिया। बापू के ब्याज पर लिए गए पैसों को वापस देने के लिए वो दिन रात परिश्रम करता था। इसी तरह 3 बरस बीत गए। माँ बाप और गांव की यादें उसको बार बार गांव वापस बुलाती थी, लेकिन वो वहां पर स्थायी होना चाहता था। वो सोचता था कि लोग उस पत्थर की दुनिया के बारे में सच ही कहते थे। जो कोई भी एक बार उस दुनिया में पांव धर देता था, वो हमेशा के लिए ही वहीं का हो जाता था। उसकी शादी की उम्र भी निकली जा रही थी, पर उस बरस उसने इंडिया वापस जाने का फैसला कर ही लिया। इतने बरसों के बाद पंजाब जाने का उसके मन में बहुत चाव था। हो भी क्यों ना, पहली बार विदेश से पैसे कमाकर अपने देश जो जा रहा था। आखिर जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि इस बार लोग उसको मिलने के लिए भाग भाग कर नहीं आ रहे थे। गांव का रूप ही बदल गया था। वो हैरान था। जब भी 2-4 लोग उसके साथ बैठे होते थे,
वो एक दूसरे की बुराइयां करने लगते थे। लोगों का आपस में वो पहले वाला प्रेम नहीं था। गांव में पहले जैसी कोई बात नहीं थी। लोग सिर्फ औपचारिकता के लिए उसको मिलने आते थे। पहले जैसी महफिलें नहीं लग रही थी। प्रेम मोहब्बत भाईचारा तो जैसे गांव से गायब हो गया था। बड़े बड़े घर बन गए थे और बहुत से लड़के विदेश जा चुके थे और हर तरफ पैसों की नुमाइश सी ही लग रही थी। गांव का हर व्यक्ति बस मैं का ही राग अलाप रहा था। बुजुर्गों का भी अब पहले जैसा सत्कार नहीं था उनके ही घरों में। इतना बदलाव देखकर शीरा तो दंग ही रह गया था। जिस चाव से वो अपने गांव वापस आया था वो गायब हो चुका था। चाचा ताऊ सब लोग ही उसको अंदर ही अंदर एक दूसरे से ईर्ष्या करते से लगे, क्योंकि शीरा ने भी एक बहुत ही शानदार कोठी बनवा ली थी, शायद गांव में सबसे बड़ी। वो दहेज में कुछ भी नहीं लेना चाहते थे, पर उसके अपने ही रिश्तेदार उसको बार बार पूछते थे कि कितने में सौदा तय हुआ था। 2 महीनों की छुट्टी शीरा को 1 साल से भी अधिक लगने लगी। जब वो गांव आया था तो ये सोचकर आया था कि 2 महीनों के बाद छुट्टी को और भी बढ़वा लेगा और अपनी कंपनी को फोन कर देगा, पर अब उसका मन जल्दी से वापस चले जाने को करने लगा। गांव के लोगों ने एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन और नफरत को सुन सुनकर उसके तो कान ही पक गए थे। गांव में ज्यादा लोग अब कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि घर का कोई ना कोई सदस्य विदेश में जा चुका था और डॉलर भेज रहा था। किसी किसी घर में ही शीरा को पहले जैसा प्रेम और भगवान का नाम लेने वाले लोग मिले। इंडिया में जमीनों के मूल्य विदेशी उद्योग के कारण बहुत बढ़ गए थे। 1-2 लाख रुपए एकड़ में बिकने वाली जमीन अब बड़ी बड़ी कंपनी के लोग 1 या 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे थे। लोग अब करोड़ों की बातें करने लगे थे और बड़ी बड़ी कारें चढ़ने लगे थे। खेती ना करके वो जमीनें बेचने की ही बातें करते थे। उसको लगने लगा कि विदेश वाली पत्थर की दुनिया उसके गांव में बनी नई नई पत्थर की दुनिया से 100 गुना बेहतर थी, क्योंकि विदेश में उस पत्थर की दुनिया में भी सभी पैसे कमाने में लगे थे, पर उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या, नफरत जैसी कोई भी चीज नहीं थी। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता था उसकी अमेरिका की उस पत्थर की दुनिया में। इस बार जब वो वापस जाने के लिए जहाज में बैठा तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा कि अब शायद ही भविष्य में उसका गांव उसको वापस बुलाने वाला था। जैसे ही जहाज ने जमीन छोड़ी, शीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे।